भाजपा को कोसने के आरोपों पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने पलटवार किया है और भाजपा की केंद्र सरकार के 10 सालों का हिसाब जनता के सामने रखने की भाजपा नेताओं को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि देश में 10 साल से सत्ता भाजपा के पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनको अपने 10 साल की सरकार के कामकाज का हिसाब जनता को देना चाहिए। चौहान ने कहा कि भाजपा ने वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में जनता से जो वायदे किए थे, जो सपने दिखाए, वह कितने पूरे किए हैं, इसका हिसाब जनता को देना चाहिए। सरकार चुनाव लोकसभा का हो रहा है, ये देश की जनता का भी, कांग्रेस का भी, सभी विपक्षी दलों का ये धर्म बनता है कि आपसे हम हिसाब मांगें। भाजपा को कोस नहीं रहे, भाजपा से सवाल पूछ रहे हैं कि आप बताएं 10 साल में जो आपने वादे किए थे, बड़ी बड़ी बातें की थी, बड़े बड़े सपने दिखाए देशवासियों को, उसको जवाब देने का समय है। ये आपका धर्म बनता है लोकतंत्र में। जहाँ तक सवाल है, हिमाचल प्रदेश में 15 महीने पहले जो सरकार लोगों के सहयोग से और आशीर्वाद से बनी, उसने बहुत अच्छे काम किए। उसी को मुद्दा बना के कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी का वर्कर लोगों के बीच इन चुनाव में जाने वाला है कि हमने किस प्रकार से अपनी कुछ गारंटियों को जो लोगों से की थी चुनाव से पहले, आर्थिक स्थिति क्या थी, उसके बावजूद अगर हमने ओपीएस को लागू किया, उसको लेके हम जनता के बीच जाएंगे। अगर हमने 1500 रुपया सम्मान निधि महिलाओं को देने की बात की, जो लाहौल स्पीति में शुरू हो चुकी है। मैं आपको बात करूं स्पीति की, तो वहाँ महिलाओं को 10 महीने का 15-15 हज़ार रुपया इकट्ठा मिला है और लाहौल में भी जो है शुरू हो चुकी है। और उसी तरह सरकार ने इसको नोटिफाई किया कि 5 लाख के करीब महिलाओं को ये मिलेगी, और उसमें 2 लाख कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिनको ये 1100 रुपया मिलता है, तो उनको 1500 रुपया मिलना शुरू हो गया। हमने अपनी गारंटियों पे काम किया। हमारी सरकार ने आपदा के दौरान जिस प्रकार का काम किया, और आपका पूरा जो राहत मैनुअल था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको पूरा चेंज करके, जिन लोगों ने अपने घर खोए, जिनके घर चले गए, ज़मीनें चली गई और पशु चले गए, उनको किस प्रकार की सहायता हमारी सरकार ने 4500 करोड़ रुपए का जो अपना राज्यों के अपने संसाधनों से जो प्लान किया, उस पर काम किया। हम आपसे सवाल करते हैं कि आप कहाँ थे, आपकी पार्टी कहाँ थी आपदा के समय? बिंदल साहब बताएं, आप विधायक नहीं हैं, लेकिन आप बताएं कि आप जब स्पेशल सेशन बुलाया गया, प्रस्ताव लाया गया कि हमें जो है आपदा राज्य घोषित करना है, और हमारा जो 9500 करोड़ रुपए के जो डैमेजेस हैं, जिसका पूरी भरपाई के लिए हमने भारत सरकार के पास दिया, भाजपा के लोग बताएं, बिंदल साहब बताएं कि आप कहाँ थे? क्या आप लोगों ने उसकी बात की प्रधानमंत्री जी से कि मिलना चाहिए, प्रदेश में बहुत बड़ी आपदा आई है, ये हक है हमारा? क्या किसी भाजपा के जो नेता हैं विधानसभा के अंदर उस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए, उस प्रस्ताव का समर्थन किया जयराम जी और उनकी टीम ने? बताएं जनता को, ये सवाल है। आप गुमराह करके असली मुद्दों को भटकाने का काम नहीं कर सकते हैं। इन चीज़ों के जवाब भाजपा के नेताओं को देने पड़ेंगे। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।